नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विलेज नाम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इसी अच्छाई के साथ एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये टॉपिक हमारा है क्रेनियल नर्व, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन में जो है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे आते ही आते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो मेनली नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो मेनली आज हम लोग जो है नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहें तो पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम में आपने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। तो ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलती हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। और मेनली ये कितने संख्या में होती है तो 12 होती हैं, यानी कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती हैं तो ब्रेन से निकलती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी है 12 होती हैं। उन 12 का एक एक करके हम लोग नाम देखते हैं, जिसमें कि हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व है पहला। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है? एक सेंसरी नर्व है। ठीक है, सेंसरी नर्व ये कंटेन करेगा। और ये जो सेंसरी नर्व है, ये जो हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व है जो कि सेंसरी नर्व की तरह एक्ट करेगा। और ये जो है हमारा किसके लिए? स्मेल के लिए, यानी जो भी हम लोग सूंघते हैं, महकते हैं कोई भी चीज़, तो जो हम लोग स्मेल करें, अच्छा बुरा कोई भी स्मेल, उसके लिए ऑल्फैक्टरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा है ऑप्टिक नर्व, यानी विजन के लिए, जो कि हम लोग आँखों से देखते हैं, तो वो हमारे विजन के लिए, तो ये हमारा सेंसरी नर्व है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो हमारा है वो मेनली क्या है? मोटर नर्व है। यानी कि सेंसरी नर्व क्या होते हैं? जो कि इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक ले जाती हैं, तो वो सेंसरी है। और ब्रेन से जो बाहर यानी पेरिफेरल पार्ट में, जैसे हाथ पैर जो भी हम लोग एक्ट करते हैं बाहर, ठीक है, उठाना, चलना फिरना, तो वो सब पेरिफेरल है, एक तरह से पेरिफेरल एक्टिविटीज़ हैं। तो वो क्या करते हैं कि ब्रेन से जो भी एक्टिविटी जा रहा है, जैसे हाथ लिख रहे हैं हम, तो ये भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन जा रहा है कि लिखो। ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर का मेनली काम क्या होता है? तो ऑक्यूलोमोटर जो है वो मेनली आई बॉल के मसल, किसके लिए? तो आई बॉल के मसल के मूवमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो नर्व्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं किसके पास? तो आई बॉल के मसल, यानी आई बॉल मसल्स। ठीक है, आई बॉल के मसल्स के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे, जो इम्पल्सेज होंगे वो यहाँ भेजेंगे। उसके बाद जो ट्रॉक्लियर होते हैं वो भी मोटर नर्व्स ही हैं। ठीक है, मोटर नर्व्स हैं और ये भी हमारे आई बॉल के मसल के पास ही इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, भेजते हैं। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व है जो कि मिक्स्ड है, यानी कि ये सेंसरी की तरह भी एक्ट करेगा और मोटर की तरह भी। यानी कि ये जो हमारा है वो मोटर नर्व्स को भी कंटेन करता है और सेंसरी नर्व को भी। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है हमारे फेस में, ठीक है, फेस हो गया, ये फोरहेड हो गया, तो यहाँ पे क्या होते हैं? सेंसरी नर्व एक्ट करते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं। तो ये हमारा है। और जो हम लोग चबाते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं, यानी चबा चबा के हम ऐसे जो खाते हैं, तो यहाँ जो हो रहा है, ठीक है, मेस्टिकेशन उसे कहते हैं, चबा के खाते हैं, तो मेस्टिकेशन करते हैं, तो वो जो हमारा है वो क्या है? मोटर नर्व से, यानी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसीलिए मिक्स्ड है, क्योंकि सेंसरी भी है। ठीक है, यानी कि जो फेस है, जो फोरहेड है, यहाँ पे सेंसरी नर्व्स है। ठीक है, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है तो ब्रेन के पास पहुँचता है। और जो हम लोग चबा रहे हैं, यानी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं मुँह से, तो वो हमारा मेस्टिकेशन है। ठीक है, तो मेस्टिकेशन मोटर नर्व्स के थ्रू हो रहा है। इसीलिए जो ट्राइजेमिनल है वो हमारा 5th क्रेनियल नर्व है और मिक्स्ड नर्व है। इसके बाद आगे देखें तो आता है एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो 6ठा क्रेनियल नर्व है और इसका काम भी हमारे ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व की तरह है, यानी कि ये भी एक तरह का मोटर नर्व है। और आई बॉल के मसल के लिए, किसके लिए? तो आई बॉल का जो मसल है वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। इसके बाद आगे देखें तो हमारा फेसियल नर्व है। तो फेसियल नर्व भी एक तरह का मोटर नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है। ठीक है, तो मोटर नर्व है तो ये हमारे फेसियल एक्सप्रेशन के लिए, यानी हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस या कोई कोई इंसान को देखें बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशंस के लिए क्या है? फेसियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑडिटरी नर्व, जो कि एक तरह का सेंसरी नर्व है और ये जो हमारा है 2 नर्व को कंटेन करता है, कॉक्लियर और वेस्टिब्यूलर। तो ये हमारे सुनने के लिए भी और हमारे इक्विलिब्रियम के लिए, यानी बॉडी बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा ऑडिटरी समझ गए कि सेंसरी है, यानी सुनने के लिए
और प्लस में हमारे बॉडी बैलेंस के लिए। ये 2 नर्व कंटेन करता है, एक होता है कॉक्लियर और एक होता है वेस्टिब्यूलर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लोजोफेरिंगियल नर्व। तो ग्लोजोफेरिंगियल नर्व यानी ग्लोजो जहाँ होगा वो हमारे टंग के लिए है, जीभ के लिए। तो ग्लोजोफेरिंगियल नर्व जो है वो टंग के लिए और फेरिंग्स के लिए यानी फेरिंगियल मसल के लिए। तो टंग के लिए सेंसरी नर्व की तरह एक्ट कर रहा है और जो हमारे फेरिंगियल मसल है उसके लिए मोटर नर्व की तरह, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम लोग मिक्स नर्व कहते हैं। सेंसरी नर्व की तरह भी एक्ट कर रहा है जो कि टंग है, और हमारा जो है मोटर नर्व, ठीक है। मोटर नर्व की तरह कौन है? फेरिंगियल मसल। तो ये मेनली हो गया हमारा 9वां नर्व, ठीक है। 9th जो क्रेनियल नर्व है वो है ग्लोजोफेरिंगियल नर्व। उसके बाद आता है वेगस नर्व जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। और वेगस नर्व जो होता है वो हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स, जो हमारे स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, जो हार्ट है, जो लंग्स है, तो उन सब के पास इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, इम्पल्सेस को सप्लाई करेगा। तो वेगस नर्व भी हमारा मिक्स है, ठीक है। यानी ये सेंसरी की तरह भी कर रहा है, यानी लैरिंग्स, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो उसके बाद सेंसरी की तरह भी एक्ट करेगा और वो मोटर की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वेगस नर्व्स। इसके बाद हमारे आते हैं 11वें नर्व, 11वें क्रेनियल नर्व जो कि हमारे एसेसरी नर्व हैं। और ये जो एसेसरी नर्व होते हैं वो मेनली कहाँ एक्ट करते हैं? तो ये वेगस नर्व यानी ये जो हमारे 10वें वेगस नर्व हैं, ठीक है, जो 10वें नंबर पे है उससे ये जुड़ा होता है। और ये हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स के लिए क्या होता है? सेंसरी नर्व की तरह एक्ट करता है, ठीक है। यानी लैरिंग्स, फेरिंग्स को भी ये कंट्रोल करेगा एक तरह से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये हमारे नेक में क्या होता है? स्टर्नोमैस्टॉइड मसल होता है और पीछे हमारे इस साइड में ट्रेपीजियस मसल होते हैं। तो ये क्या करता है कि उनके लिए क्या है? मोटर नर्व की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारे मोटर नर्व हो गए, ठीक है। यानी कि एसेसरी नर्व जो है वो वेगस नर्व से जुड़ा होता है, जो भी इम्पल्सेज होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसे लैरिंग्स, फेरिंग्स के पास भेजता है। और हमारे जो नेक के मसल्स हैं, स्टर्नोमैस्टॉइड मसल, ट्रेपीजियस मसल, उनके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12th क्रेनियल नर्व जो कि हमारा हाइपोग्लोजल नर्व है और ये एक तरह का मोटर नर्व है। तो हाइपोग्लोजल नर्व यानी मैंने एक टर्म यूज किया था ग्लोज, ठीक है। ग्लोजल मीन्स यहाँ टंग है। तो जो टंग के मसल्स के लिए क्या कर रहा है? रेस्पॉन्सिबल है, यानी टंग के मसल को वो इम्पल्सेज ट्रांसफ़र कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो वो हमारे हैं हाइपोग्लोजल नर्व, ठीक है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन टंग के मसल के पास जा रहा है तो वो हमारे हैं हाइपोग्लोजल नर्व का काम, ठीक है। तो मेनली यही 12 नर्व है, जिसमें कि हमारा है पहला ऑल्फैक्टरी नर्व, दूसरा है ऑप्टिक नर्व, तीसरा है ओक्यूलोमोटर नर्व और चौथा है ट्रॉक्लियर नर्व, पांचवा है ट्राइजेमिनल नर्व, छठा है एब्ड्यूसेंट नर्व और सातवां है हमारा फेशियल नर्व, आठवां है ऑडिटरी नर्व, नौवां है ग्लोजोफेरिंगियल नर्व और 10वां है वेगस नर्व और 11वां है हमारा एसेसरी नर्व और 12वां है हमारा हाइपोग्लोजल नर्व। तो मेनली यही 12 नर्व हैं जो कि कोई सेंसरी हैं, कोई मोटर नर्व हैं, कोई मिक्स्ड नर्व की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसी वीडियो को जो है अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो ठीक है, बाय।